कैसे हो? मैं हूँ मोनिका, मोक्षदा की मॉम, एक प्रीमी बेबी की मॉम। मेरी बेबी 32 वीक्स में बॉर्न हुई थी विद 1.5 kg वेट और वो 15 डेज के लिए NICU में थी। वो सिचुएशन बहुत ही हर पेरेंट्स के लिए बहुत ख़राब सिचुएशन होती है, बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। मैंने भी बहुत स्ट्रेस लिया था, बट उस सिचुएशन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। घर आने के बाद बेबी की केयर कैसे करनी है, कुछ टिप्स मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना। हर पेरेंट्स के लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाला है। आप भी कंफ्यूज्ड हो कि प्रीटम बेबी की केयर कैसे करें, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आप जब बेबी को घर ले जाते हो, ठीक है, आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स, सारे लोग, फ्रेंड्स, सारे आपके बेबी को मिलने आते हैं। सो वो आपको अवॉइड करना है। पहले ही आपको उससे बोल कर रखना है कि मेरी बेबी प्रीटम है, आप कुछ दिन बाद आए। आपको उनको अच्छे से समझाना है, बिकॉज प्रीटम बेबी है, इन्फेक्शन के बहुत चांसेस होते हैं। घर के जो लोग हैं, बेबी को उठाने से पहले अच्छे से हैंड वॉश करें, सैनिटाइज करें। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, कुछ सामान लेने जाते हैं, या जो पापा है बेबी के वो काम पर जाते हैं, आने के बाद अच्छे से फ्रेश होके कपड़े चेंज करने के बाद वापस से हैंड वॉश करके सैनिटाइज करके ही बेबी को ले, ताकि वो इन्फेक्शन से बचे। ये ज़रूरी है। घर पे किसी को कफ है, सर्दी है, तो बेबी से दूर रहे, मास्क पहने और अपना ध्यान रखें। आपको तो पता ही है, प्रीटम बेबी है, आपको 2 से 3 घंटे के बाद ही बेबी को फीड कराना है, ठीक है। हर फीड के बाद बर्प कराना ज़रूरी है। बर्प करते टाइम मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। ये बेबी है, ठीक है। बर्प करते टाइम बेबी को ऐसे लेना है और हाथ ऐसे पोजीशन में रख के बर्प कराना है, ठीक है। बेबी को बिठा के बर्प ना कराए, बिकॉज बेबी प्रीटम बॉर्न है, इसलिए आपको अवॉइड करना है। आप ऐसे करके बर्प कर सकते हैं। अगर बेबी दूध पीते पीते सो गई है और बर्प नहीं निकाला है बेबी ने, तो बेबी को 15-20 मिनट्स के लिए आपको लेके घूमना है, उसके बाद ही सुलाना है। और बेबी को आपको सीधा ही सुलाना है, लेफ्ट राइट पोजीशन में नहीं सुलाना है। अगर आपने बेबी का बर्प नहीं निकाला, तो बेबी अगर सो रही है तो उसको नींद में भी वॉमिट आ सकती है। अगर नींद में उसको वॉमिट आती है, तो वॉमिट जो है वो सांस नली में, बेबी के सांस नली के अंदर अटक सकती है, जिससे सांस लेना बेबी के लिए रिस्की हो सकता है। इसलिए बर्प करना ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी है। मैं जब हॉस्पिटल में थी ना, तब मैंने देखा मदर का डिलीवरी हुआ था, नॉर्मल डिलीवरी था उसका, प्रीटम बेबी नहीं था, नॉर्मल बेबी था, पूरा 9 मंथ्स हो गया था और बेबी 3 kg का था, ठीक है। सो वो मदर ने क्या किया, फ़ोन देख रही है, लेटी हुई है, फ़ोन देख रही है, बाजू में बेबी है, बेबी को दूध पिला रही है, वो खुद भी लेटी है वो मदर, और बेबी को दूध पिला रही है और फ़ोन देख रही है। उसको, वो मदर को समझ ही नहीं आया कि बेबी कब दूध पीते पीते सो गया, बर्प नहीं निकाला और बेबी ने उल्टी कर दी। बेबी ने उल्टी करी तो उसके मुंह से, नोज से मिल्क निकला, बेबी का सांस अटक गया एंड बेबी का डेथ हो गया। बेबी का डेथ हो गया। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको लेट के बेबी को दूध नहीं पिलाना है और बर्प कराना ना भूलें। अगर आपने बर्प करवाया है, बच्चा सो रहा है, बेबी सो गया है, ठीक है, लेकिन बेबी ने उल्टी कर दी है, मुंह से उल्टी कर दी, तो बेबी को ऐसे सीधा लेना नहीं है, बेबी को वन साइड करना है, ताकि उसकी उल्टी पूरी निकल जाए और अंदर ना जाए वापस से। प्रीटम बेबी को स्वॉडल करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें बहुत ठंड लगती है, तो टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए आपको, वार्म टेम्परेचर होना चाहिए घर में। सीधा फैन के नीचे बेबी को ना सुलाए, सीधा AC के नीचे बेबी को ना सुलाए, बेबी को अच्छे से कवर करें, ये इम्पॉर्टेंट है। बेबी को सर्दी हो गई है, कफ हो गया है, क्या करें? आपको अपने बड़ों से बहुत सजेशंस आएंगे, रिलेटिव्स हो, मदर है, इन लॉज है, जो भी बड़े हैं, उनसे आपको सजेशंस आएंगे। डॉक्टर के पास लेके जाने की क्या ज़रूरत है, घर पे इलाज करो। थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए क्या डॉक्टर के पास जाना है? विक्स लगा लो, सर्दी हुई है ना, विक्स लगा लो, अजवाइन की पोटली बना लो, विक्स लगा लो या कैम्फर लगा लो। मैं आपसे
रिक्वेस्ट करूँगी कि बेबी को विक्स और कैम्फर से दूर रखें। 2 साल के अंदर बेबी को विक्स नहीं लगाना है। विक्स में कैम्फर होता है जो कि बेबी को ब्रीदिंग इश्यूज कर सकता है, इसीलिए बेबी को विक्स नहीं लगाना है। सर्दी है, कफ है, जो भी इशू है बेबी को, आपको डॉक्टर के पास ही लेके जाना है। घर पे कोई रेमेडीज आप ट्राई ना करें। प्रीटर्म बेबीज की बहुत एक्स्ट्रा ख्याल करना है आपको, सो आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना ज़रूरी है। न्यूबॉर्न बेबी है, बेबी का स्नान कब कराना है? हाँ, ये बात सही है। बेबी की हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आसपास हाइजीन रखना है और बेबी को भी अच्छे से क्लीन रखना है आपको, ठीक है। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो गर्भनाल होती है बेबी की, वो जब गिरती है, गिरने के बाद वो एरिया जब हील होता है, सूखता है, उसके बाद ही आपको स्नान कराना है। उसके पहले आपको स्नान नहीं कराना है। तब तक आप स्पंज बाथ दे सकते हैं, मतलब कि वार्म वाटर में आप कॉटन डाल के बेबी को अच्छे से पोंछ सकते हैं और बेबी को अच्छे से क्लीन करना है। नेक एरिया, ग्रोइन एरिया, हर चीज़, बेबी कानों के पीछे वाला एरिया, हर चीज़ क्लीन करना ज़रूरी है। प्रीटर्म बेबी को KMC देना है। अब KMC क्या होता है? KMC होता है कंगारू मदर केयर, जहाँ पे मदर्स बेबी को चेस्ट पे रखकर स्किन टू स्किन कांटेक्ट देना है। बेबी है, बेबी को चेस्ट पे रखना है और बेबी डायपर में होना चाहिए, ऊपर कुछ ना पहने। ऊपर से आपको ब्लैंकेट से बेबी को कवर करना है और स्किन टू स्किन कांटेक्ट देना है। ये तब बेस्ट होता है जब बेबी सो रहा है, तभी आप आराम से बेबी को लेके 1 घंटा तो आपको देना ही है बेबी को। जब आप KMC करते हो तो बेबी का जो टेम्परेचर है बॉडी का, वो स्टेबल रहता है। इससे मॉम और बेबी का भी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है। बेबी अगर आपके पास है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो मिल्क सप्लाई बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। सो आपको KMC देना है ताकि बेबी का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे और इससे वेट गेन भी फास्ट होता है बेबी का। और एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है मॉम्स का, बेबी सो रहा है तो बहुत ही क्यूट लग रहा है, कैसे उठाए? आपको उठाना है, बेबी को हर 2 से 3 घंटे फीड करना है, ठीक है। और बेबी को कैसे उठाना है? आपको क्वेश्चन आता होगा, बेबी सो रहा है, आपको कानों के पीछे गुदगुदी करनी है और फिर भी नहीं उठ रहा है, बेबी सो रहा है, फीट पे गुदगुदी करनी है। अगर फिर भी नहीं उठ रहा है बेबी, ऐसे मारना है, हल्के हाथों से मारना है और उठाना है और फीड कराना। अब बात करते हैं ROP पे। ROP क्या है? ROP है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। जो बच्चे 28 वीक्स टू 34 वीक्स के बीच में बॉर्न हुए हैं, उनका जो रेटिना है वो प्रॉपरली डेवलप हुआ है या नहीं, और उनके ब्लड वेसल्स का जो ग्रोथ होता है उसका डेवलपमेंट प्रॉपर हुआ है या नहीं, वो चेक करने के लिए डॉक्टर्स आपको बुलाते हैं। NICU से डिस्चार्ज मिलने के बाद आपको डॉक्टर्स डेट देते हैं, वो डेट पे आपको विजिट करना है बेबीज़ की आईसाइट चेक करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेबी के बर्थ से 3 to 4 वीक्स के बीच में ये चेकअप होता है, ठीक है। और अगर आपने ये चेकअप मिस किया तो बहुत नुकसान हो सकता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगर ये आपने चेकअप किया और बेबी का आइस सही है तो सब सही है। अगर आपने ये चेकअप मिस किया, आपने फॉलोअप पे जो डॉक्टर ने आपको डेट दी है वो डेट पे अगर आप नहीं गए और बाद में पता चला कि बेबी को ROP है, तो वो ट्रीटेबल नहीं है। बर्थ से 3 to 4 वीक्स का ही टाइम होता है जब चेक करने के बाद अगर पता चले तो डॉक्टर ड्रॉप्स के थ्रू या लेज़र ट्रीटमेंट के थ्रू आइज़ को ठीक कर सकते हैं। अगर आपने वो विज़िट मिस कर दी, अगर आप बाद में गए तो बाद में कुछ नहीं हो सकता है, ये ट्रीटेबल नहीं है, बेबी की विजन भी जा सकती है। इसलिए आपको डॉक्टर विज़िट मिस नहीं करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको जब भी डॉक्टर ने बुलाया है, जब भी फॉलोअप के लिए बुलाया है, कभी 15 डेज़, 1 मंथ, 3 मंथ्स, जब भी आपको बुलाया है आपको जाना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात, डॉक्टर ने जितना ml बेबी को देने बोला है उतना ही ml दूध बेबी को दे, ओवर फीडिंग ना करें। सो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स मेरे तरफ से। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो।
ये मेरी तरफ से कुछ एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी डाउट्स आपको है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।